देखिए भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 45% वोट मिले और वह 500 वोटों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करो। टोटल वोटों की संख्या निकालनी है भाई, ठीक है। अब देखो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। टोटल वोट 100%। दो उम्मीदवार थे, पहला और दूसरा। पहले उम्मीदवार को कितने मिले, 45%। अगर इसे 45 मिल गए 100 में से, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 55। यहां पे देखो कितने वोटों से आ रहा है, कितने परसेंट से आ रहा है, 10% से। 10 बराबर यहां पे कितना बता रहा है, 500। 1 बराबर 50, टोटल 100%। 100 बराबर 5000। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो आगे देखते हैं। देखो भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों 55% प्राप्त किए। कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मत प्राप्त किए 100% टोटल वोट। ठीक है भाई। अब ये वाली बात देखो कि 20% अवैध घोषित कर दिए। अगर 20% इसमें से चले गए तो कितने बचे, 80% वैध बचे। अवैध घोषित कर दिए 20%, तो 80 बचे। दो उम्मीदवारों से एक ने वैध मतों का, वैध मत ये इसका, एक ने 55% प्राप्त किए, तो दूसरे को कितने मिले, 45%। ठीक है भाई, आ गया। क्योंकि इसने कहा वैध मतों का 55%, तो वैध मत कितने, 80 का 55 और ये 10, 45। अब यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो मतलब टोटल संख्या कितनी है, 7500। ठीक। दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, वैध मत बताने पहले 100% 7500, इसका 80% कितना होगा, 4/5। ये आ जाएंगे वैध मत, 80/100 कर लो, बात एक ही है, 4/5। उसमें से दूसरे उम्मीदवार के बताने मतलब 45%, तो ये कितना आ जाएगा, 45/100। परसेंटेज हटाएंगे तो 0 लगाएगी, 2 0 से 2 0, 5 से ये कितना हो गया, 9 बार। 75 गुणा 4 करो, 300 गुणा 9, 9 × 2700। दूसरे उम्मीदवार को वोट कितने मिले, 2700। ठीक है भाई, आ गया समझ में। कैलकुलेशन ऐसे करनी कि 75 पहले ऐसा नहीं 9 × 36 का गुणा 75 से करने लगे, पहले 75 का गुणा 4 से करो, 300 आ जाएगा। अब आसान हो जाएगा। देखो भाई, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे ये बताना है। ठीक है भाई, देखो 100% टोटल मत होते, ये तो हो गए टोटल। 8% ने मत नहीं डाले तो कितने बचे, 92% बचे, क्योंकि 8% में तो वोट ही नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, तो मतलब इसका 48 प्राप्त किया पहले ने, तो दूसरे को कितने मिले, 92 में से 48 गए तो कितने बचे, 44। यहां पर देखना प्रत्याशी ने कुल मतों के, कुल मत कितने, 92% का 48%, ये आ गया।
दोनों में अंतर 4%। ये कितना से जीता है? 1100 से। 1100। अब देखो टोटल मत कितने? 100। तो 100 का मान निकालना है, तो इसमें 25 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 100 होगा। तो इधर भी 25 का कर दो गुणा, कितना आ जाएगा? 2 0, 25 एकम 25, 2 25 और 2 27, 27,500। टोटल वोट कितने पड़े भाई? 27,500 वोट थे। देखो ये अगला सवाल, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके 14,000 वोटों से जीता। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात करो। मतलब जो प्रत्याशी जीता है उसी के वोट हमें बताने हैं। ठीक है भाई, देखो टोटल वोट 100%, दो प्रत्याशी 2 हो गए, जीतने वाले को कितने मिले? 60%, तो दूसरे को कितने मिले? 40%। कितने से जीता? यहाँ पे 20 से। 20 बराबर कितना दे रखा है? 14,000। ठीक है भाई, अब देखो 20 बराबर 14,000, लेकिन निकालना कितना है? 60%। तो मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो 60% वोट आ जाएंगे, तो इसमें भी 3 का कर दो, कितना आ गया? 42,000 निकल आया भाई। आ गया भाई समझ में? चलो देखो भाई अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने मत डाले। ठीक है भाई, मतलब 25% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले। इसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार ने 6291 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची तो लिस्ट होती है ना हमारी, उसमें कुल कितने मतदाता थे ये बताना है। तो देखो भाई टोटल कितने होते हैं? 100%। ठीक है, 100% मान लो या x कर लो। ठीक है, मैंने x मान लिया। ठीक, 2 उम्मीदवारों से इसमें 75% मतदाताओं ने मत डाले। 75% कितना होता है? 3/4। 3/4 वोट पड़े इसमें से, टोटल में से। ठीक, 2% मत अवैध घोषित कर दिए। अब इसमें से 2% गए तो कितने बचे? 98%। ठीक है भाई, घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75%। अब इन वोटों में से 75% वोटों से कितना हो गया? 3/4 प्राप्त हुए, जो कितने के बराबर है? 9261 के। ठीक, अब देखो काट पीस। पहले ये देखो 14 7 से, और 7 दिया 21, और ये होता है क्यू, 21 का क्यू। 7 थी 21, 21 से 441 बार। ठीक है भाई, अब देखो 7 थी 21, 21 इसमें से 7 दूनी 14, 21 इसमें से आ गया, तो 21 का कितना हो गया? 21 आ गया। ठीक, 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया? 4 दूनी 8, 800 गुणा 21, x बराबर 800 गुणा 21, 21 अट्ठे 168, 16,800। ठीक है भाई, आ गया समझ में? देखो टोटल वोट x% 100 मान लो, या कितने भी मान लो, 100 आएगा तो 100 इसी जगह आएगा। 100% बात एक ही है। ठीक है भाई, इसका 3/4, 75% कितना होता है? 3/4। 75% 3/4 हो गया। 100 में से 3/4 कर लो, या x का 3/4 हो गया। उसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए, तो कितने बचे? 98%। 98/100 कर दिया। अब एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। 75% 3/4 कितने के बराबर हो गए? 9261 के। अब ये काट पीट मैंने आसान कर दी है। ठीक है भाई,
जो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन की एक वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा मैं आपको, ठीक है भाई, कि कैसे काटपीट करते हैं। चलो भाई देखते हैं आगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% ने वोट नहीं डाले तथा 10% वोट अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% प्राप्त कर 1620 वोटों से जीता। मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे ये बताना है। कुल कितने वोट थे मतदाता सूची में, ठीक। अब देखो टोटल कितने होते हैं, 100%, 10% वोट नहीं डाले, कितने बचे, 90 बचे, ठीक। 10 ने वोट नहीं डाले 100 में से तो 90 बचे, परसेंटेज में चल रहा है। 10% वोट अवैध घोषित कर दिए, इसमें 10% अवैध घोषित होंगे तो कितने बचेंगे, 10% कितना हुआ 90 का 9, तो कितने बचे 81 बचे। अब सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54%, मतलब इसमें से दो उम्मीदवार बच गए, एक को 54 मिले तो दूसरे को कितने मिले, दूसरे को मिले हमें 46, ठीक है भाई। कितने वोटों से जीता यहाँ पे, 8 से, तो 8 बराबर ये कितना दे रखा है 1620, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 0, 4 पंजे 20, ठीक। तो 2 बराबर कितना आ गया 405। निकालना कितना है, टोटल सूची में कितने 100%, तो इसमें 50 का गुणा कर दो तो 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 50 का गुणा कर दो, 0 5 25 और 5 चक 20, ठीक है भाई। देखो 50 से गुणा 0 आएगा, 5 25 की 25 और 5 चक 20, 20,250 टोटल मत आ गए, ठीक है भाई। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए भाई अगला सवाल देखो। सवाल है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, शेष में मत नहीं डाले, ठीक है भाई। यदि ए को मत देने वाले तथा वोट न डालने वालों की संख्या में अंतर 1200 हो तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, ये बताना है। अब देखो टोटल कितने होंगे, 100% मतदाता, ठीक है भाई। अब इसमें से ए को कितने मिल गए, ए को मिल गए 30%, कितने बचे 70%, 70% में से बी को मिले, 70 का 60% कितना हुआ 42, तो 42 इसे मिल गए, ठीक है भाई। 70 और 30 दोनों को कितने मिल गए 72। वोट कितने ने नहीं डाला, 28 ने नहीं डाला, 28 ने वोट नहीं डाला, क्योंकि 72 को मिले तो 28 ने तो वोट नहीं डाले होंगे। अब देखो आगे, ए को मत देने वाले 30 हो गए, वोट ना डालने वाले 28 हो गए, में अंतर कितने का है 2 का, वो कितना बता रहा है 1200, 1 बराबर 600। मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था 100%, 100 का मान निकालना है, बस कितना हो गया 60,000, ठीक है भाई। आ गया 60,000। देखो एक बार और बता, 100% टोटल, ए को मिले 30%, 30 निकाल दिया। अब आगे बी को शेष के 60%, मतलब शेष कितना बचा 30 गए 100 में से तो 70 बचा होगा, 70 का 60% कितना होता है 42, तो 42 बी को मिल गए। इन ए और बी दोनों को मिले 72, ठीक है। तो कितना ने वोट नहीं डाला हुआ,
वोट नहीं डाला 28 ने। आगे की लाइन, यदि ए को मत देने वाले कितने 30, वोट न डालने वालों की संख्या कितनी है 28 में, अंतर 28 और 30 में अंतर कितने का है 2 का। यहाँ पर कितना दे रखा है 1200, 2 बराबर 1200, 1 बराबर 600। टोटल मत देने का अधिकार कितने के परसेंट था 100, तो 100 का मान निकाल दी, कितना आ गया 60,000। अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।